तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो किसान साथियों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, जो भैंस की बच्चादानी होती है उसकी जो धुलाई करने का प्रैक्टिकल वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ये कंडीशन हमें किस केस में अप्लाई करनी पड़ती है, जो आज थेरेपी में जो बच्चादानी की सफाई करने की आपको थेरेपी बता रहा हूँ, इसमें ये भी बताऊँगा कि किस केस में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और सबसे छोटी रिक्वेस्ट रहेगी, जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा है जब केस होता है प्लेसेंटा का रिटेंशन और प्लेसेंटा का, जो गाय भैंस होती है उनकी जहर रुक जाती है या फिर भैंस प्रोलैप्स कर रही है, तो उसके बाद जो पायोमेट्रा यानी जो बच्चादानी होता है भैंस का, जो मादा जनन अंग होती है उसमें पस भर जाना। तो दोस्तों, उस कंडीशन तो साथियों, आप देख रहे हैं जैसे ही गाय जो भैंस है इसकी बच्चादानी में हमने हाथ डाला है, तो इस प्रकार का जो मक्कस होता है यानी पस होता है, वो गाय या भैंस है वो डालने लग जाती है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में कई बार हम जो सिंपल इंट्रायूट्राइन मेडिसिन आती है, जैसे एलिक्सन इंट्रायूट्राइन आती है कई प्रकार की मार्केट में, और हमें इंट्रायूट्राइन मिलती है, उन दवा का प्रयोग करता है तो ये केस उनसे भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये थेरेपी आपको किस केस में यूज़ करनी है, जिसमें जो यूट्रस है एनिमल का, उसका साइज़ बड़ा रहता है, यानी 100-200 ml दवा से उसमें कुछ नहीं होता। उससे पहले हमें क्या करना है, जो भैंस है उसकी बच्चादानी की पूरी वॉशिंग करनी रहती है, जो 1 या 3 से 4 या 5 लीटर तक फ्लूइड जो बच्चादानी में हमें डालना रहता है। और जब गाय या भैंस बैठ जाती है तो उसके बाद वो जो फ्लूइड है वो बाहर निकलना शुरू होता है, उससे जो बच्चादानी है वो उसका जो पूरी है वो सफाई हो जाती है। इसमें आपको कौन सी दवा यूज़ करनी है, तो इसमें जो मेन रहता है एंटीसेप्टिक मेडिसिन लेना आपको, जिसमें आप विटाडिन ले सकते हैं, जो और एंटीसेप्टिक दवा होती है वो लेते हैं। तो हमने जैसे कि इसमें यूज़ किया है दोस्तों, 3 लीटर है वो नॉर्मल सेलाइन यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। जो पहले आपको एक बर्तन में डाल के रखना है, इसको रखने का तरीका भी आगे हम आपको बताएंगे। इसे अक्सर वाटर पंप से रखा जाता है, कई जो वाटर पंप होते हैं वो, इसकी व्यवस्था हमारे यहाँ पे नहीं है, तो हमने एक देसी जुगाड़ है वो तैयार किया, उससे हम आपको, जैसे कि 2 लीटर आपको जो नॉर्मल सेलाइन है वो लेना है, 300 से 400 ml जो विटाडिन रहता है, इसमें हर केस में हम विटाडिन यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद एक दिन आपको बच्चादानी की धुलाई करनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो 2 या 3 दिन एक बेस्ट एंटीबायोटिक दवा चूज़ करनी है, या लिक्सन वगैरह भी आप इंट्रायूट्राइन है वो चूज़ कर सकते हैं, उनसे जो बच्चादानी की है वो इंट्रायूट्राइन थेरेपी करनी है, जिससे पशु है 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अब जो तरीका है हम करने वाले, हमने एक देसी जुगाड़ तैयार किया है, उसके द्वारा हम ये दवा है बच्चादानी में पशु के रखने वाले यूज़ किया इसमें हमने। और एक जो पाइप रहता है, पतला पाइप, आपको वो लेना है, उसको द्वारा आपको मेडिसिन है डालनी है। जैसे कि आप इसे नीचा करेंगे तो जैसे मेडिसिन शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब जो है अंदर इंसर्ट करना है यूट्रस में ये पाइप आपको, और उसके बाद जो मेडिसिन है वो चलती रहेगी। इतने के बाद बोतल भर ली जाएगी, तो 3 से 4 लीटर आपको मेडिसिन है जो यूट्रस है उसकी सफाई करने के लिए जो रहेगी। तो दोस्तों, अब देखिए हम थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। का देखा इस तरह आपको जो इंट्रायूट्राइन मेडिसिन है वो एनिमल की जो बच्चादानी उसकी पूरी सफाई करनी है। अब जैसे हमने 3 से 4 लीटर फ्लूइड है एनिमल के अंदर फिल किया है, तो जो ये फ्लूइड है जब एनिमल पुश करेगा, क्योंकि इस कंडीशन में कई बार जो प्रोलैप्स एनिमल वो भी करने लग जाता है, तो जब एनिमल इसे पुश करेगा तो अंदर जो भी पस बना हुआ है, एंटीसेप्टिक दवा है जो अंदर जो यानी थोड़ा बहुत कोई इंजरी है या वुंड है, उसे जो एंटीसेप्टिक उसे हील कर देगा। और जो पस है वो जैसे जैसे पशु जोर करता है उसके साथ जो फ्लूइड बाहर आएगा उसके साथ बाहर आ जाए। ऐसा करने के बाद दोस्तों, आपको 2 दिन बाद में
जो इंट्रायूटेराइन मेडिसिन रहती है उनसे आपको जो बच्चादानी की सफाई फिर से करनी है, क्योंकि यहाँ तक आपको सीमित नहीं रखना, क्योंकि इससे पशु ठीक नहीं होता। ये हमने बच्चादानी नॉर्मल करने की, उसमें जो इंट्रायूटेराइन थेरेपी आप जो जेंटामाइसिन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं हर केस में यूज़ करता हूँ। साथ में आप डेक्सामेथासोन 30 ml का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका पशु बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी थी जो देना मैं आपको अहम समझता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।